हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि एचएएल के बारे में। बेसिकली यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स भी निकल कर आ रही है और स्टॉक में तेजी भी नजर आ रही है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आज इतनी बेहतरीन तेजी क्यों देखने को मिली, क्या बड़ी अपडेट्स हैं, और राफेल को लेकर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसका इंपैक्ट कहाँ कुछ पड़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। आने वाले टाइम में स्टॉक पे प्राइस पर क्या कुछ टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, अगर कुछ है तो वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बस इतनी की रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर मेंशन करके जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। देखो, दिखने में भले ही आपको स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा नजर आता है, लेकिन काफी सिनेरियो इसका पॉजिटिव है। एंड जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो में केवल वही स्टॉक हो जो कि 10 20 30 रुपए के आसपास हो। अगर अमाउंट ज्यादा है तो उसको आप शेयर कम कर सकते हो भले ही, लेकिन क्वालिटी पोर्टफोलियो डेफिनेटली होना चाहिए। और जिस अकॉर्डिंग अभी मार्केट चल रहा है तो आपको पता चल रहा होगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में जितने क्वालिटी स्टॉक होंगे वो कंपेरेटिवली टू दी अदर्स कम गिरे होंगे। तो वो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आज स्टॉक के अंदर लगभग 6.5% की तेजी बन गई। स्टॉक यहाँ पर 5,000 के आसपास पहुंचा है। एंड फिलहाल में अगर हम इसकी 52 वीक रेंज देखते हैं ना, तो वो निकल कर आती है 4978, यानी कि लगभग लगभग 4,978। और आज के दिन की जो क्लोजिंग है ना वो है 4,934। तो आप ये देख लो कि अपने 52 वीक के हाई के बिल्कुल ही करीब है। एंड जिस अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो ऐसे टाइम में ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टॉक अपने या तो 52 वीक लो है या बिल्कुल मिडिल में ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखो, जो पिछले 5 दिन का सिनेरियो है ना और आज के दिन का सिनेरियो है वो लगभग लगभग बराबर है। और उसके पीछे का रीजन है अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बाकी की रिटर्न प्रोफाइल देखें तो पिछले 1 महीने में 11%, पिछले 6 महीने में 21%, 21%, वाईटीडी आप देखो 12%, और 1 साल के अंदर उतने ज्यादा खास रिटर्न आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी पोर्टफोलियो आपको डेफिनेटली बनाना चाहिए। और देखो आप यहाँ पर सारे अप्स एंड डाउन को मिलाने के बाद स्टॉक ने पिछले 5 साल में 800% से ज्यादा के रिटर्न दिए। ये तो बात है केवल मतलब ओवरऑल आप देख रहे होगे, वरना जो तेजी बननी चालू हुई ना, असली तेजी जो बनी है ना, वो अक्टूबर 2023 से बननी चालू हुई है। उस पर ये 1900 के आसपास ट्रेड करता था और आज के टाइम पे ये 5,000 पहुंच रहा है। मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो मेन बनने चालू हुए वो यहीं से ही है। लेकिन फिलहाल में जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं वो तो डेफिनेटली यही बता रही हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी ही रिटर्न प्रोफाइल एचएएल की कंटिन्यू रह सकती है। तो न्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। न्यूज कुछ इस टाइप की है कि आज जो 6% की तेजी आई है ना, उसके पीछे के स्पेसिफिक रीजंस है। कभी कभी क्या होता है कि बस वॉल्यूम आ जाता है, बाइंग हो जाती है, इस वजह से चीजें जो है आपको हायर साइड पे जाती हुई नजर आ जाती हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूज है, और न्यूज ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने जो रेटिंग है वो अपग्रेड तो करी है, लेकिन एलसीए MK1A का एग्जीक्यूशन भी हुआ है और यहाँ पर बाइंग की रेटिंग भी निकल कर आई है। यानी कि ओवरऑल सारी जो न्यूज निकल कर आई है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। और इस वजह से ही आज आप यहाँ पर देखो तो स्टॉक के अंदर 6-6.5% की तेजी जो है वो बनी है। आप यहाँ पर देखो, दिस इज द फर्स्ट अपग्रेड दैट एचएएल हैज रिसीव्ड फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स सिंस द ब्रोकरेज इनिशिएटेड कवरेज ऑन द स्टॉक इन अक्टूबर 25। यानी कि 2025 के बाद से अब ये पहला अपग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल में जो अपग्रेडेशन हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अपग्रेडेशन यहाँ पर आप देख रहे होगे तो एक तो रेटिंग में हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, रेटिंग में अपग्रेडेशन है। यानी कि जो पहले इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दे रखी थी वो अब इन्होंने बाइंग की कर दिया है। यानी कि अब सीधे सिंपल सी खरीदारी की सलाह जो है वो कंपनी की तरफ से दे दी गई है। पहले जो टारगेट निकल कर आ रहा था वो आपको निकल कर आ रहा था 5,545 का। फिलहाल में आप मान के चलो कि जो करंट प्राइस है वो ये है, ठीक है, 4900 के आसपास मान लो। तो 5,545 का यहाँ पर जो है पहले टारगेट दिया था, लेकिन जो अब टारगेट मिला है ना कंपनी का वो काफी अच्छा है। और यहाँ आप देख रहे होगे वो है 5,870 का, 5870 का। यानी कि अगर हम आज के लेवल से बात करें, आज की क्लोजिंग लेवल से बात करें, तो लगभग लगभग 26% का यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। और ऐसा यहाँ पर मानना है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो कि डेफिनेटली लोग ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं, तो उनकी कवरेज यहाँ पर सीधी सिंपल सी निकल कर आई है। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर चीजें भी यहाँ पर बताई हैं कि जिस अकॉर्डिंग यहाँ जैसे द फर्स्ट ब्रोकरेज एक्सपेक्ट एचएएल्स एग्जीक्यूशन टू पिक अप फ्रॉम सेकंड क्वार्टर फॉर दिस फाइनेंशियल आफ्टर अ न्यू 2-year डिले इन डिलीवरिंग द तेजस। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें सॉर्टेड नजर आए। सेकेंडली यहाँ आप देख पा रहे होगे कि जो जीई एरोस्पेस है वो यहाँ पर डिलीवरी जो है F404 इंजन की भी चालू कर दे। और लास्टली यहाँ पर आप देख रहे होगे एचएएल की जो अर्निंग है ना वो बेसिकली जो एलसीए तेजस का प्लेटफॉर्म है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है। और केवल जो प्लेटफॉर्म डिलीवरी थी उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, अब चीजें थोड़ी उससे बेटर हो सकती है। ये तो बात हो गई यहाँ पर एचएएल में आज के दिन तेजी क्यों बनी। एक और न्यूज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, और वो न्यूज कुछ इस टाइप की निकल कर आ रही है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है, बिल्कुल 1 घंटे पहले की है।
114 राफेल जेट डील यहां पर होते हुए नजर आ रही है। फिलहाल में फ्रांस की तरफ से इन्होंने अपना प्रपोजल जो है वो यहां पर सबमिट कर दिया है। इंडिया इस डील पर अग्री करती है, नेगोशिएट करेगी या फिर कुछ और चीजें निकल कर आएंगी, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल की जो डील निकल कर आ रही है, जो रिपोर्ट्स हैं या फिर आप बोल सकते हो सोर्सेज हैं, उनके थ्रू वो अपडेट कुछ ऐसी है कि 114 यानी कि 114 राफेल जेट की डील हो रही है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इसका जो प्रपोजल निकल कर आ रहा है वो है 3.25 लाख करोड़, यानी कि 3,25,000 लाख करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है। एक तो अमाउंट मतलब इतना ज्यादा है ना कि हर कोई ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता है। तो फिलहाल में यहाँ पर जो है पाकिस्तान की हालत खराब हो रही होगी जब यहाँ पर 114 राफेल जेट की डील हो रही है। तो ये अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ी डील है। अगर ये सच में सक्सेसफुल हो गई ना, तो आप ये सोचो कि इंडिया की डिफेंस पावर किस लेवल पर पहुंच जाएगी। कब तक एग्जीक्यूट होगी, कब तक नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में जो न्यूज निकल कर आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कुछ ऐसे कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक जो कि आपको डिविडेंड देने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो कंपनी में आपको स्प्लिट देखने को मिलेगा कल के दिन। ग्रेट ईस्टर्न में 14 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड है। जयंत एग्रो में 3.5 का डिविडेंड है। एबीबी में 90 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है। एंड वेस्ट लाइन फूड वर्ल्ड में आप देख पा रहे होगे तो डिविडेंड दिया जा रहा है। फिलहाल में अरविंद फैशन में 1.60, नेट वेब में 3 रुपए का फाइनल डिविडेंड, केईसी में 5.5 का, भगवती ऑटो कास्ट में 3.5 का। ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स थे जो कि मैंने आपको जल्दी से बताए। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।